अगर अभी आपकी एज 15 से 20 साल के बीच है तो अगली 10 मिनट आपकी लाइफ की बेस्ट 10 मिनट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपका बड़ा भाई बनके आपके साथ कुछ ऐसी एडवाइसेज, कुछ ऐसी लाइफ लेसन शेयर करने आया हूँ जो मैं अपने यंगर सेल्फ को देना चाहता हूँ। पर अफसोस, ना तो मैं टाइम में पीछे जा सकता हूँ और ना ही मेरे पास कोई टाइम मशीन है। लेकिन तुम अपना प्रेजेंट, अपना आज जरूर बदल सकते हो इन 5 मिस्टेक्स, इन 5 गलतियों को अवॉइड करके। बात करते हैं पहली टीनेज मिस्टेक की, नॉट इग्नोरिंग पीपल। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मैं हर किसी के जजमेंट को सीरियसली लेता था। किसी भी काम को करने से पहले मैं बस यही सोचता रहता कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एंड इस एक गलत हैबिट या फिर इस एक गलत माइंडसेट के कारण मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। मैं ना किसी स्कूल इवेंट में पार्टिसिपेट करता, ना कुछ और, बस एक चोमू की तरह बैग उठाकर स्कूल चला जाता एंड वापस आ जाता। अब तुम कहोगे कि भाई इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? स्कूल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना बच्चों की एक ऑप्शनल चॉइस होती है। हाँ भाई, मुझे भी पता है कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टूडेंट की एक ऑप्शनल चॉइस होती है, लेकिन तुम एक चीज को समझो, जो बंदा अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में इस स्टेज फियर को, लोगों के इस फियर को निकाल लेता है ना मेरे भाई, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बेटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सौरव जोशी को तो जानते ही होंगे। फर्क नहीं पड़ता आप उसके फैन हो या हेटर, लेकिन एक बार के लिए व्लॉगिंग के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि कैसे एक व्लॉगर किसी मार्केट एरिया के अंदर या फिर किसी रोड पर चलते हुए व्लॉगिंग कर पाता है, वो भी इतना कॉन्फिडेंटली, क्योंकि एक व्लॉगर अपने इस पब्लिक फियर को बहुत पहले ही निकाल चुका होता है। और अभी के टाइम पर आपके पास ये मौका है कि आप अपने इस स्टेज फियर को, इस पब्लिक फियर को निकाल सको। और अगर एक बार आप अपने इस पब्लिक फियर को निकाल लेते हैं तो आप वो हर काम कर सकते हैं जो कोई दूसरा बंदा करके लाखों कमा रहा है। आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप एक व्लॉगर बन सकते हैं, आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं। यू कैन डू व्हाटएवर यू लव। सो अगर आपको फर्स्ट टीनेज मिस्टेक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है तो बात करते हैं उस अगली मिस्टेक की, जिसको डिस्कस करना शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर एक ऐसा हाउसी दोस्त तो होता ही होता है जिसके साथ लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी सेफ फील नहीं करते हैं। नहीं, मैं आरू सैंडेला की बात नहीं कर रहा, मैं आप में से ही किसी की बात कर रहा हूँ जिस पर हवस का ऐसा जादू हो रखा है कि पूछो मत। रात को बिना बेड पर एक्सरसाइज के ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, और ब्लू फिल्म्स के तो ऐसे एडिक्ट है कि पूछो मत। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। सो भैया, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको इस लस्ट के पाथ को तोड़ना पड़ेगा जो आपको एक नॉर्मल स्टेट से किसी पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर लेके जाती है। जो पाथ है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो एंड आपके सामने कोई हॉट मॉडल पिक आती है एंड उसके बाद आपके हॉर्मोन्स, आपकी हवस जागती है एंड उसके बाद आप जाते हो किसी पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे एंड वो सारी प्रोसेस। सो आप समझ रहे हो, ये जो पूरी प्रोसेस हुई, ये पूरी घटना हुई, ये किसके कारण हुई? एक ट्रिगर पॉइंट के कारण। तो यहाँ पर वो ट्रिगर पॉइंट क्या था? वो एक बोल्ड इंस्टाग्राम पिक। एंड ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। तो अपनी इस हवस, इस लस्ट को कंट्रोल करना है तो उस ट्रिगर को खत्म करना होगा। सो अब इस ट्रिगर पॉइंट को कैसे खत्म करेंगे? बहुत सिंपल है भाई, जस्ट अनफॉलो ऑल दोस अकाउंट्स। भाई ऐसे फालतू के अकाउंट्स को क्यों फॉलो करना है जो कि आपका टाइम खराब कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। सो हमने हवस का एक ट्रिगर पॉइंट तो खत्म कर लिया है जो कि है इंस्टाग्राम, लेकिन आपकी हवस केवल इस एक चीज पर डिपेंड नहीं करती, और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि वो डबल मीनिंग टास्क जो कि आप अपने दोस्तों के साथ करते हो। मैं उन्हीं डबल मीनिंग टास्क की बात कर रहा हूँ जो आप अपनी स्कूल में पूरे दिन लास्ट बेंच पर करते रहते हो। सो आप थोड़ा जूम आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका दिमाग भर गया है इन चीजों से। आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हो तो क्या करते हो? डिक एंड पुसी। एंड जब आप इंटरनेट पे कंटेंट देखते हो, क्या देखते हो? डिक एंड पुसी। भाई क्या हो रहा है ये? ठीक है, आपका पूरा एनवायरनमेंट डेडिकेटेड है आपके दिमाग को इस लस्ट से भर देने के लिए। सो मेरे भाई, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अपनी इस हवस को आपको सप्रेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मुझे आप बताओ, अगर आप अपनी सारी एनर्जी इन मुठबाजी और इन फालतू चीजों में लगा दोगे तो आपको अपने गोल के ऊपर काम करने का टाइम मिलेगा क्या? नहीं ना। इसलिए अनफॉलो करो उन फालतू के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को एंड स्टॉप डूइंग दोस डबल मीनिंग टास्क। सो अगर आप अपनी इस हवस को कंट्रोल करना सीख गए हो तो बात करते हैं उस अगली टीनेज मिस्टेक की। किसी ने बड़ा खूब कहा है,
शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो योर फ्यूचर। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने बड़े भाई या बहन से, लेकिन कभी इसके बारे में सीरियसली सोचा नहीं। मैं भी आप ही की तरह था, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। बिकॉज इन माई स्कूल टाइम आई वाज ए फुल बैक बेंचर एंड ये बैक बेंचर वर्ड सुनने में काफी कूल लगता है ना, मुझे भी लगता था। दोस्तों के साथ फुल टाइम मस्ती, पार्टी, पढ़ाई लिखाई का कोई पता नहीं, और यही सब करते करते 12th खत्म, स्कूल लाइफ ओवर। एंड जब कॉलेज चूज करने का टाइम आया तो मुझे उतनी अच्छी कॉलेज नहीं मिली बिकॉज ऑफ लो मार्क्स, बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंड सर्कल। एंड जब मैंने देखा कि मेरे सभी दोस्त किसी अच्छी रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, एंड तब जाके मुझे रिग्रेट हुआ कि यार अपन भी थोड़ा पढ़ लेते, उस सो कॉल्ड दोस्त यारी से थोड़ा दूर रह लेते। बट खैर चलो, बीत गया जो बीत गया, मुझे एक ठीक ठाक सी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बट अब की बार कॉलेज में जाने से पहले मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल को सुधारूंगा, एंड मैंने ये किया भी। कॉलेज में मेरी दोस्ती होती है कुछ साइड हसलर्स से, जिनमें से कोई इंटर्नशिप कर रहा था, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा था, एंड कोई कुछ कर रहा था, बट सभी कोई ना कोई स्किल सीख रहे थे। एंड उन्हीं लोगों से इंस्पायर होके मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वो अलग बात है, सब्सक्राइबर्स कुछ खास नहीं हुए हैं, लेकिन तुम ये देखो कि इसके पीछे मुझे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। सिनेमेटोग्राफी, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, कैमरा प्रेजेंस, कितना कुछ। और मैं यह सब कैसे कर पाया? क्योंकि मैंने राइट फ्रेंड सर्कल को चूज किया। और अगर आपको रियल फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है और आपने डिसाइड कर लिया है अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करने का, तो बात करते हैं उस अगली मिस्टेक की, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मिस्टेक डायरेक्टली आपके लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। लुक्स एक ऐसा टॉपिक जो कि बॉयज के लिए टॉपिक ही नहीं है, एंड वो खुश है इस चीज में। और खुशी तो फिर भी छोटी चीज है, लोंडो को प्राउड है इस चीज पर कि वो अपने लुक्स का ध्यान नहीं रखते। तूने करा तो फेस वॉश लगाता है? ब्रश कर, देखो ब्रश कर लो, वही बड़ी बात है। तुम्हें देख रहे क्या प्राउड। खैर मैं भी ऐसा ही था, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन मुझे बदलना पड़ा, और ये बदलाव आया भुवन बाम की इस रील को देखकर। मैं सब लड़कों को कैमरा में देख के बोल रहा हूँ, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है इससे तुम्हारी अल्फानेस कम हो रही है, तुम गलत सोच रहे हो। स्किन केयर कर लो, तुम्हारा अल्फानेस 3x हो जाएगा। एंड क्योंकि भुवन बाम ने ये चीज बोली है तो मुझे माननी थी, और ऊपर से ये कोई एड नहीं था, ये एक नॉर्मल पॉडकास्ट क्लिप थी। इसका मतलब बंदे ने बात बिल्कुल सही बोली है। इसी बात में बिग शाउट आउट टू भुवन बाम। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और फिर क्या भैया, मैं लग गया रिसर्च में, एंड रिसर्च के टाइम मुझे एक बहुत ही शॉकिंग डेटा मिला कि 90% कॉस्मेटिक्स हम जो यूज करते हैं वो यूजलेस है। इट इज जस्ट ए ट्रेस। इनफैक्ट कुछ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है कि अगर उनको एक बेबी की स्किन पर लगा दिया जाए तो उसकी स्किन फट जाएगी। तो भैया अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम हमारे लिए एक राइट प्रोडक्ट चूज करें, क्योंकि मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देखो भाई, अपनी स्किन के लिए राइट प्रोडक्ट ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान है, हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो कि है आपका स्किन टाइप। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से आधों को अपना स्किन टाइप नहीं पता। देखो भाई, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। कैसी स्किन है भाई आपकी? ऐसी है, ब्राउन। इसलिए एक बहुत ही आसान से टेस्ट से अपना स्किन टाइप पता करते हैं। इस फ्री ऑफ कॉस्ट स्किन टाइप टेस्ट की स्टेप 1 है अपने फेस को वाटर से या फिर किसी भी फेस वॉश से अच्छे से वॉश कर लेना है। स्टेप 2, अपने फेस को किसी टॉवल से पोंछ लें, एंड इसके 15-20 मिनट बाद अपने फेस को ऑब्जर्व करें। अगर आपका फेस आपको ऑयली लगता है, इसका मतलब आपकी ऑयली स्किन है, एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल फील हो रही है, इसका मतलब आपकी नॉर्मल स्किन है। और अगर आपकी स्किन थोड़ी रेडिश हो गई है या फिर थोड़ी खुजली महसूस हो रही है, इसका मतलब आपकी सेंसिटिव स्किन है। सो इस तरीके से आपको अपना स्किन टाइप पता चल चुका है। अब आप बड़ी आसानी से अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट्स को बस खरीद लेना काफी नहीं है। जब तक आपको इन प्रोडक्ट को सही तरीके से अप्लाई करना नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। इसलिए मैं आपको आपके रूटीन के हिसाब से इसको क्विकली समझा देता हूँ। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठोगे 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जितने बजे आपकी मर्जी। उसके बाद आप अपना मुंह धोओगे। किससे? फेस वॉश से नहीं। जब तक कि आपकी ऑयली स्किन नहीं है, आपको फेस वॉश फालतू में यूज नहीं करना है। सिंपली पानी से मुंह धो और आगे बढ़ो। उसके बाद आप स्कूल या कॉलेज के लिए रेडी हो गए, तो अब आप बाहर जाने से पहले लगाएंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये सबसे जरूरी प्रोडक्ट है जो आपको यूज करना ही चाहिए। उसके बाद जब आप 4-5 बजे स्कूल या कॉलेज से घर पहुंचे, तब आपको फेस वॉश यूज करना ही करना है। अब ये मस्ट है। और अगर बात की जाए आपके नाइट रूटीन की, जो कि थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नाइट के अंदर हम एक नया प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, जो कि है स्किन सीरम। काफी लड़कों ने तो ये नाम पहली बार सुना होगा। देखो भाई, स्किन सीरम के अंदर कुछ एक्टिव केमिकल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको अगर आप रात को सही तरीके से अपनी स्किन पर अप्लाई करके सो जाओ तो इसके इफेक्ट्स बहुत मैजिकल होते हैं। इसके बारे में भुवन बाम का क्या कहना है वो आप जरा सुनिए।
सीटाफिल फेस वॉश बढ़िया। बेस्ट। बस ये मैंने बहुत सुना है। हाँ, इंस्टामार्ट करो, सीटाफिल आ जाएगी, उससे मुंह क्लेंस करके। और मिनिमलिस्ट की 2 चीजें आती हैं, मैं बताता हूँ। बिल्कुल वो एक प्रोसेस है। ठीक वो ठीक है। लगा के सो जाना, बाहर मत जाना, रात में करना है। नाइट केयर। तो हमारे भुवन भैया ने हमको बताया कि भैया सोने से पहले आपको एक बार अपना फेस वॉश यूज कर लेना है। उसके बाद अपने फेस पर अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग स्किन सीरम अप्लाई कर लेनी है। उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सो जाना है। ध्यान रहे कि मॉइस्चराइजर यूज करना काफी जरूरी है, स्पेशली जब आप स्किन सीरम यूज कर रहे हो। तो यही था हमारा क्विक स्किन केयर रूटीन। लेकिन कुछ लोग इस एक चीज में कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि भैया हम कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करें। तो इसका आंसर आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, बस उसके अंदर जो ये स्क्रीन पर दिखा रहे ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये उनके अंदर नहीं होने चाहिए। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज। मैंने सभी स्किन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए कुछ बेस्ट प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाई है। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं उनके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, ना उनके अंदर सल्फेट है, ना कोई पेराबेन, ना कोई मिनरल ऑयल। और ये लिस्ट मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दी है, तो जाओ और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज करो। तो यही थी वो 5 टीनेज मिस्टेक्स जो कि ज्यादातर लोग करते हैं अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में। बट अगर तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो, अपने आप को इन मिस्टेक से बचा लेते हो, तो आप अपनी 20s को, अपनी इस स्कूल लाइफ को, अपनी इस कॉलेज लाइफ को, अपने इस लाइफ के बेस्ट फेज को अच्छे से जी सकते हो, अच्छे से एंजॉय कर सकते हो।